इसलिए अली के फजाइल पढ़े जाते हैं ताकि मोमिन के ईमान का इम्तिहान होता रहे कि यकीन है या नहीं, यकीन है या नहीं, तवज्जो है। अब मिक़दाद भी तो ईमान के एक दर्जे पर हैं भाई, ईमान के 7वें दर्जे पर हैं मिक़दाद इब्ने अस्वद। पहचानते हैं ना मिक़दाद को? मिक़दाद इब्ने अस्वद ईमान के 7वें दर्जे पर हैं। अब चूंकि मिक़दाद को मना नहीं किया था, इसलिए मैं ये रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। जाबिर बिन यजीद जुअफी 70,000 हदीसें मेरे 5वें इमाम ने उन्हें अपनी शान में बताई। 70,000 हदीसें अपनी शान में जाबिर इब्न यजीद जुअफी को बताई, लेकिन बता के कहा किसी को बताना नहीं। चुप हो गए आप। बता के कहा किसी को बताना नहीं, तो वो 70,000 तो हम तक पहुंची ही नहीं। वो 70,000 तो हम तक पहुंची नहीं। फिर और ये तो मासूम ने, रसूल के 5वें बेटे ने कहा कि 70,000 हमारी शान में हदीसें सुनो, लेकिन खबरदार किसी को बताना नहीं। जाबिर एक दिन आ गए, जाबिर बिन यजीद जुअफी आ गए और चेहरा जर्द हो रहा था, बदन कपकपा रहा था। कहा जाबिर क्या हुआ? कहा मौला जब से आपकी शान में हदीसें सुनी है 70,000 बर्दाश्त किए बैठा हूं, आपने मना किया है किसी को ना बताऊं, मेरा दिल उबल रहा है। हाय 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 हाय, मेरा दिल उबल रहा है। एक समंदर है जो ठाठे मार रहा है, एक दरियाए फजीलत है जो मौजन है। दिल चाहता है किसी को बताऊं, इसलिए कैफियत हो रही है कि कब कपा रहा हूं। मौला ने कहा अगर ऐसा ही है तो जाओ कुएं में मुंह डाल दो और जाके कुएं में मुंह डालो और कुएं को बता दो। कुएं को क्यों बता दो? और फरमाया आप कुएं को क्यों बता दो? मौला ने इशारतन कहा उसको बताना जिसका ज़र्फ कुएं की तरह गहरा हो। सलामत रहे। पीछे वालों की आवाज मुझ तक नहीं आ रही, अगर आप हाथ बुलंद करेंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा। सलामत रहे, खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो है। तो कहा कि वो मत बताना। 70,000 तो वो रुक गई, 70,000 तो वो रुक गई। एक बार अली चले और पैगंबर के कहने से चले। 2 दिन लश्कर गया और दोनों दिन लश्कर के सरदार की रिश्तेदारी निकल आई। एक काफिरों के सर पे लश्कर गया और इधर से इस्लामी लश्कर गया। पैगंबर ने चाहने वाले से कहा जाओ मुकाबले के बगैर ना आना, जंग किए बगैर ना आना। वो गए, उसने बताया वो कौन, इन्होंने बताया हम कौन। उसने कहा तुमसे तो हमारी रिश्तेदारी है, हम रिश्तेदारों से नहीं लड़ते। वो वापस आ गए। दूसरे दिन भी रिश्तेदारी निकल आई, वो भी वापस आ गए। अब पैगंबर ने कहा अली तुम जाओ, अली तुम जाओ। अली चले और रिवायत ने लिखा है कि जैसे ही पैगंबर ने कहा अली तुम जाओ, तो अली फौरन घोड़े पे बैठे, घोड़े को एड़ दी, लजाम को थामा, घोड़े को एड़ दी और घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। अली ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि लश्कर आ रहा है या नहीं। बड़ी मशहूर बात है जो आपके हवाले कर रहा हूं। अली ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि लश्कर आ रहा है या नहीं। इसलिए कि पहली बात तो यह है कि अली को कभी लश्कर की मोहताजी रही ही नहीं, अली कभी लश्कर का मोहताज नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि अली ने यह सुना कि पैगंबर ने कहा अली तुम जाओ, अली तुम जाओ, तो अली ने कहा मुझसे ही कहा है, तो अली चल दिए। अब लश्कर आदतन भी और फरागतन भी पीछे आया, इसलिए कि लश्कर को मालूम था अली जा रहा है। थक तो नहीं गए आप जिक्र अली से? लश्कर को मालूम था कि अली जा रहा है, और यह भी मालूम था कि अली जा रहे हैं तो फतह होगी, और यह भी मालूम था कि अली उस करीम और सखी का नाम है, अली उस गनी का नाम है कि अली पलट के माले गनीमत को देखता ही नहीं। सलामत रहे आप। अली पलट के माले गनीमत को देखते ही नहीं, तो यकीनन माले गनीमत भी समेटना। तो सब पीछे पीछे चले, लेकिन अली बहुत आगे जा चुके थे, लश्कर बहुत पीछे था। अली सुबह हुई, सुबह होने से पहले अली लश्कर के सर पर पहुंच गए। सामने से 11 लश्कर के सरदार उभर के सामने आए। इधर से अली आगे बढ़े, उधर से उन्होंने अली के गिर्द घेरा डाला। पूरी जंग नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक लफ्ज के लिए आपके हवाले यह मंजर कर रहा हूं। उन्होंने अली के गिर्द 11 के 11 ने घेरा डाला, अली बीच में थे। वो करीब आते गए, जैसे ही करीब आए अली ने अपनी तलवार निकाली और अली ने घोड़े को घुमाया और घोड़ा बिजली की सूरज से दौड़ा, घूमा
और घोड़े के घुमाव, घोड़े का चक्कर खत्म हुआ था कि 11 सर जमीन पर गिरे हुए। घोड़े का अभी चक्कर खत्म नहीं हुआ था कि 11 सर जमीन पर गिर चुके थे। और ऐसे में लश्कर भी आ गया और लश्कर ने 12,000 के काफिरों के लश्कर को अपने घेरे में लिया, गिरफ्तार किया और लेकर चले। अली आगे आगे, अली आगे आगे। और इधर मदीने की मस्जिद में यह आलम है कि पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं सुबह की, और नमाज खत्म हुई तो असहाब ने नबी को घेर कर कहा, या रसूल अल्लाह, रोज जो सूरे पढ़ाते हैं आज वो सूरे नहीं पढ़ाए, कोई नई वही नाजिल हुई है? पैगंबर ने कहा, हाँ नई वही नाजिल हुई है। वलादियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन फ़असरन बिही नक़न फ़वसतन बिही जमअन। कहा कि आज नई वही नाजिल हुई है। मुझे तेज दौड़ते हुए घोड़ों की कसम, मुझे उनके सुमों से उठती हुई चिंगारियों की कसम, मुझे उनके मुंह से बहते हुए झाग की कसम। तो कम से कम तेज दौड़ते हुए घोड़े, अल्लाह उनकी कसम खा रहा है, तो तेज दौड़ते हुए घोड़े, इसका मतलब है कि घोड़ा मुकद्दस जानवर है, फिर उसके सुम भी मुकद्दस है, और फिर उसके मुंह से बहता हुआ झाग भी मुकद्दस है। हाय हाय। अब देखना यह है कि वो घोड़ा किसका हो। जी तरह सलामत रहें आप। अब देखना सिर्फ यह है कि वो घोड़ा किसका हो। यहां से 10,000 का लश्कर गया था, वहां 12,000 काफिर थे, यहां 10,000 का लश्कर, और 10,000 के 10,000 घोड़े पर बैठ कर गए। तो अब देखना यह है कि ये किसके और किस घोड़े का तस्करा हो रहा है। यहीं से हद फासिल कायम हो जाएगा। हद फासिल बहुत आसान जुमला है। यहीं से हद फासिल कायम हो जाएगा कि ये सूरा आया इजमा की शान में नाजिल हुआ है। बड़े एहतियात से जुमले कहने पड़ते हैं। आया इजमा की शान में, उनकी सवारियों की शान में नाजिल हुआ है, या किसी मखसूस सवारी की शान में नाजिल हुआ है। अब देखना सिर्फ यह है। और तारीख ने अपनी आंखों को गड़ाया हुआ है उस तरफ कि अली दाखिले मदीना हुए, पीछे 10,000 का लश्कर, उन्होंने 12,000 को गिरफ्तार किया हुआ है। और ऐसे में अली दाखिले मदीना हुए, इधर से पैगंबर नमाज पढ़ा चुके थे और चले और कहा चलो हम लश्कर के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में रसूल चले, पीछे पीछे असहाब भी चले, और रसूल खड़े हो गए। अली की निगाह वहीं से रसूल के चेहरे पर पड़ी। इधर से रसूल ने अली के देखा, उधर से अली ने रसूल को देखा। जैसे ही अली की निगाह चेहरे रसूल पर पड़ी, अली ने एहतरामन घोड़े से उतरना चाहा। जैसे ही रसूल ने देखा कि अली घोड़े से उतरना चाहते हैं, रसूल ने वहीं से इशारा किया, अली घोड़े पे बैठे रहना, अली घोड़े से उतरना नहीं। अब समझ में आया, वो 10,000 तो घोड़े से उतर चुके थे, और इधर अली उतरने वाले थे। तो पैगंबर ने कहा अली घोड़े पे बैठे रहना। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके अदब में उतरना चाहता हूं। कहा अली इसलिए कह रहा हूं कि बैठे रहो कि आज सिर्फ तुम्हारी शान में नहीं, तुम्हारे घोड़े की शान में, तुम्हारी सवारी की शान में आयतें उतरी हैं। अब इसलिए जहमत दी कि पैगंबर आगे बढ़े। पैगंबर ने अली के घोड़े की लगाम को थामा, अली के घोड़े की लगाम को थामा और थाम कर आगे बढ़े। सवारी पर सवार मौजूद है, सवारी पर सवार मौजूद है। अब मैं आलम इस्लाम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस घोड़े की लगाम रसूल के हाथ में हो, वो लगाम भी मुकद्दस है ना? वो लगाम भी मुकद्दस है। और जब लगाम मुकद्दस है तो फिर घोड़ा भी मुकद्दस है। चंद लोगों ने कहा बेशक भाई, लगाम मुकद्दस तो घोड़ा भी मुकद्दस। अगर घोड़ा मुकद्दस ना होता तो कभी भी घोड़े की लगाम पैगंबर के हाथ में ना होती। अगर घोड़ा मुकद्दस ना होता, लगाम मुकद्दस इसलिए रसूल ने लगाम को थामा हुआ है। लगाम मुकद्दस तो सवारी मुकद्दस, यानी घोड़ा मुकद्दस। तो ये कैसे हो सकता है कि लगाम तो मुकद्दस हो जाए, सवारी भी मुकद्दस हो जाए? तो क्या सवार मुकद्दस नहीं होगा? और फिर सवार तो इतना मुकद्दस कि रसूल जमीन पर और सवार जीन पर,
रसूल जमीन पर सवार जीन पर, और पैगंबर अली के घोड़े की लगाम को थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं। रसूल के चेहरे पर बड़ी खिली हुई मुस्कुराहट है, अजीब तबस्सुम है। रसूल मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए घोड़े की लगाम को पकड़े हुए आगे बढ़ते हुए असहाब दो रोया कतार बनाकर खड़े हुए हैं और रसूल के साथ साथ चल रहे हैं। और पीछे 10,000 सहाबा भी हैं जो सिपाही मोहम्मद में है। हाय 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 हाय। भाई असहाब किसकी सिपाह में थे? भाई आज सहाबा की सिपाह तो बनी हुई है ना, बनी हुई सहाबा की सिपाह। ये सहाबा किसकी सिपाह में थे? सहाबा किसकी सिपाह में थे? तो सहाबा सिपाही मोहम्मद में थे। अब जैसे आपकी मर्जी। भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिपाह में थे ना, वो सिपाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिपाह थी या नहीं थी ना? तो सहाबा सिपाही मोहम्मद में थे, ठीक है। तो सहाबा पैगंबर की सिपाह में, और पैगंबर घोड़ी के लगाम को थामे हुए, और पैगंबर की आवाज इतनी बुलंद कि कोई कान ऐसा नहीं था जिस तक सदाए रसूल ना पहुंची हो। और पैगंबर ये कहते हुए जा रहे थे, या अली मुझे अगर खौफ ना होता कि ये उम्मत तुम्हें वही कहने लग जाएगी जो ईसाई ईसा को कहते हैं, तो मैं आज तुम्हारी वो फजीलतें बयान करता कि ये तुम्हारे कदमों की खाक को उठाकर अपने सर पर रखते। तो भाई जाबिर को बयान की गई 70,000 भी नहीं पहुंची, और जो रसूल ने रोक ली वो भी नहीं पहुंची।